हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फायरवॉल एंड आईडीएस। तो फायरवॉल होता क्या है एग्जैक्टली? फायरवॉल मतलब अपने नेटवर्क के ऊपर होता है। एक्चुअली बोथ एलिमेंट्स जो है, एंटिटीज़ जो है, वो नेटवर्क के ऊपर काम करती है। खाली आप एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि फायरवॉल कंसिडर कीजिए वॉचमैन, और आईडीएस कंसिडर कीजिए सीसीटीवी कैमरा। ये दो रियल टाइम बेस्ट एग्जांपल है। तो मैं आगे के जो पॉइंट्स बताऊंगा वो यही एग्जांपल के बेस्ड होगा, ठीक है। तो फायरवॉल मतलब कैसे हम उसको कंसिडर करेंगे एज इन नेटवर्किंग और कंप्यूटर सिक्योरिटी की। एक एग्जांपल है यहाँ पर एक यूज़र है, यूज़र ए, और वो क्या करना चाहता है, वो एक वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना कॉलेज है, ठीक है, और ये कॉलेज के अंदर जो पीसीज है उसके अंदर जो नेट है उसके ऊपर उसको facebook.com चालू करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है मोस्टली कॉलेजेस में कि facebook.com को फायरवॉल के थ्रू बंद किया जाता है। तो अभी मैं क्या बोला एग्जैक्टली, फायरवॉल के थ्रू बंद किया जाता है। तो एग्जैक्टली फायरवॉल का काम यही है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस को डिनाई करो और कैंसिल करो और रिक्वेस्ट ना फॉरवर्ड करो आगे। तो बेसिकली अभी क्या होगा कि ये भाई साहब आएंगे इधर, एक्सेस करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक फायरवॉल होगी जो ये जो डोमेन होगा उसको आगे नेटवर्क के ऊपर नहीं छोड़ेगी। बिकॉज़ अगर उसने छोड़ दिया तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स आया तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र उसको रेंडर करेगा और डिस्प्ले कर देगा। तो अगर उसने सेंड ही नहीं किया तो रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं और डिस्प्ले ही नहीं होगा। ये एकदम सिंपल एग्जांपल है फायरवॉल के लिए। अभी कोई बंदे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करूँगा और फिर बाद में उसको एक्सेस करूँगा। तो कोई बात नहीं, अगर कोई सिस्टम अच्छा है, नेटवर्क अच्छा डिज़ाइन किया है, तो उसके अंदर आईडीएस नाम की भी चीज़ नेटवर्क मैनेजर ने डाली होगी, एडमिनिस्ट्रेटर ने। तो उससे होगा क्या कि अगर ये बोलता है कि भाई मैं प्रॉक्सी सर्वर से जाऊँगा, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर गेटवे कौन सा यूज़ करेगा? कॉलेज का गेटवे यूज़ करेगा। और वो गेटवे कहाँ से ट्रैक होगा, मतलब कौन ट्रैक कर रहा है? आईडीएस। तो आईडीएस को पता चल जाएगा कि भाई ये पीसी के ऊपर या कोई तो facebook.com एक्सेस करना चाहता है। तो अल्टीमेटली आईडीएस एक अलर्ट सिस्टम जनरेट करेगा, एक अलर्ट देगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को। लेकिन होता क्या है मोस्ट केसेस में कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो जो रिक्वेस्ट है वो कंटिन्यूसली फॉरवर्ड होती रहेगी और हमको लगेगा कि भाई हम लोगों ने सिक्योर नेटवर्क के ऊपर एक अनऑथोराइज्ड वेबसाइट ओपन कर ली है। लेकिन अगर वो लोकेशन पे अगर लाइवली एक पर्सन अगर बैठा है तो उसको वह सब एक्टिविटीज़ दिखती रहेगी और आपको वो डिसअलाउ भी कर सकता है एनी मोमेंट इफ़ ही वांट। ओके, तो आईडीएस का होता क्या है एग्जैक्टली सीन, सिंपल बताता हूँ मैं आपको। ये आईडीएस है और ये फायरवॉल है, ठीक है। तो आईडीएस क्या करता है कि एवरी पैकेट को चेक करता है, और सॉरी, एवरी पैकेट को चेक नहीं करता। एवरी पैकेट डज नॉट चेक। ओके, इधर एवरी पैकेट इज स्कैन्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा मैं वॉचमैन का। यहाँ पर एग्जाम्पल है सीसीटीवी। ये जो है वो काफ़ी वर्नेबल है। वर्नेबल किसके लिए है? वॉचमैन के लिए, मतलब फायरवॉल के लिए। और इसमें क्या होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा। सॉरी, वर्नेबिलिटी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, मतलब अगर कोई इशू होगा तो वो डायरेक्टली फायरवॉल के ऊपर आएगा। फायरवॉल के ऊपर आएगा, फिर
किसी ने अगर फायरवॉल को डैमेज कर लिया या फिर कुछ कर लिया तो अपना सिस्टम क्रैक। और अगर यहाँ पर क्या होगा कि अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है जगह पे तो IDS सिस्टम का कुछ मतलब नहीं, बिकॉज IDS सिस्टम विल ओनली जनरेट अलर्ट्स। वो डिसअलाउ नहीं करेगा, ना कुछ करेगा ना कुछ करेगा, खाली वो अलर्ट जनरेट करेगा और अपने लॉग्स के अंदर ऐड करते रहेगा कि भाई ये बंदे ने ये पोजीशन से ये टाइम पे ये वेबसाइट ओपन की थी। ठीक है, तो ये अपना एक सिंपल एग्जांपल है, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है, कंसेप्ट है अबाउट फायरवॉल एंड IDS। इसके ऊपर मोस्टली डिफरेंस आया है मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर्स में, और कंसेप्ट्स भी पूछे गए हैं फायरवॉल के ऊपर, मतलब एक्सप्लेन फायरवॉल एंड अदर थिंग्स। ठीक है, सो यही है जो कुछ है वो फायरवॉल IDS, और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।